चाय के साथ बिस्किट तो आ ही जाता है, और बिस्किट मतलब पार्ले जी। आज की केस स्टडी पार्ले जी के ऊपर है। द इंडियन ब्रांड हु लीड्स द वर्ल्ड इन द बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। किसी को भी बिस्किट कैसे बनाना है वो सीखना है तो वो पार्ले जी के पास आता है। 1929 में मोहन दयाल नाम के बंदे ने जब पहली बार मुंबई के विले पार्ले एरिया में ये फैक्ट्री चालू की, तब बेसिक 12 वर्कर्स थे। फैक्ट्री का सेटअप भी बहुत छोटा था, पर 10 साल के ही अंदर फैक्ट्री का एक्सपांसन किया, नई टेक्नोलॉजी लाई, पैकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया, और आज की तारीख में लगभग 90 डेकेड्स मतलब 90 इयर्स का जो रिच लेगेसी है, उसके बाद पर मिनट पार्ले जी 50,000 पैकेट बनाने की कैपेसिटी रखता है। आज हम देखने वाले हैं कि पार्ले जी ने कैसे मार्केट कैप्चर किया, क्या उसकी बेसिक प्राइम लीडिंग स्ट्रेटजी थी, कैसे पार्ले जी ऑल ओवर द इंडिया एंड 21 से भी ज्यादा डिफरेंट लोकेशन पर अपना मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट सेटअप यूनिट चलाते हैं, कैसे पार्ले जी का 12 लोगों की टीम से चालू हुआ नेटवर्क जो 50 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय और डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल से आज बिजनेस कर रहा है। तो ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए आज का वीडियो आप जरूर देखिए। 20 से ज्यादा सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी या ग्रुप कंपनी के स्ट्रक्चर से चलने वाला पार्ले जी यूनिट, जिसकी 100% ओन सब्सिडरी कंपनी है जो पार्ले प्रोडक्ट की सब्सिडरी है, पार्ले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड। पार्ले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 1929 में हुई थी। सबसे पहले वो कंफेक्शनरी मतलब छोटी मोटी टॉफियाँ बनाया करते थे। 10 साल के अंदर उन्होंने ग्लूको बिस्किट बनाने की शुरुआत की। ग्लूको बिस्किट की सुपर सक्सेस के बाद 12 साल के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस हुआ और ऑल ओवर द इंडिया उन्होंने वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क बनाया। वो नेटवर्क के माध्यम से वो पार्ले जी को अंतिम गांव के लोगों के पास ले गया। जो प्राइम लोकेशन था वहां को छोड़कर उन्होंने छोटे कस्बे और गांवों को पकड़ा और वहां पे पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। आज छोटी रेडी से लेके बहुत बड़े मॉल से लेके रेलवे स्टेशन सभी जगह पार्ले जी अवेलेबल होता है। कहीं कहीं प्लेन में भी चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट आज हमें मिल रहा है। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और सबसे पहला सीखने वाला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू द डाउन ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई। सबसे दूसरे सीखने की बात है, जैसे ही पार्ले जी ने 10 साल के अंदर कैसे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप थी उसको एक्सपांड और एनहांस किया, नई प्रोडक्ट रेंज लेकर आए, हाइड एंड सीक 2020 और अलग अलग टॉफिया और चॉकलेट चीजलिंग्स जैसे बटर कुकीज और चीज कुकीज लेके आए, सॉल्ट एंड क्रैकजैक एंड मोनेको जैसे बिस्किट की रेंज लेके आए, और कैश्यू नट्स बिस्किट जैसे अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट वो डे बाय डे और जैसे एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन करते रहे। कोई भी ब्रांड हो उसको इनोवेशन करना, कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ता है और कस्टमर ही भगवान है वो मान के चलना पड़ता है। पार्ले जी ने सबसे बड़ा प्ले जो कस्टमर के माइंडसेट के साथ किया है, जो इंडियन कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, वो है उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। पार्ले जी ने पूरा मार्केट इतना वो पेनिट्रेट करके रखा है कि कोई अदर प्रोडक्ट इन द ग्लूको बिस्किट डज नॉट एंटर इवन टुडे। 90 साल हो गए पार्ले जी को स्टार्ट हुए और 80 साल से पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट बना रहा है और उसमें उसकी मोनोपोली है। तब से आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी वो मोनोपोली के पीछे का कारण है पार्ले जी की प्राइसिंग स्ट्रेटजी। उन्होंने प्राइसिंग ही इतना लो रखा है, इतने लो मार्जिन पर वो काम करते पर अपना सेल्स और टर्नओवर लाखों करोड़ों में चलाते। उसके कारण पार्ले जी का सेल्स और मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण कोई और उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि वो पर मिनट 50,000 से ज्यादा पैकेट बनाती है। तीसरी सबसे बड़ी देखने वाली चीज है पार्ले जी की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। पार्ले जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडवर्टाइज करता है। वो आपके किड्स को अपील करने के लिए उसका जो आइडल है, जो उसके ऊपर लोगो पे जो फोटो आता है लड़की का, वो एकदम प्रीफिक्स करके रखा है। वो लगभग 50 साल से वो लोगो चलता आ रहा है। इनिशियल डेज में वो लोगो वहां पे नहीं था। पार्ले जी का नाम भी विले पार्ले एरिया पर से वो पार्ले जी नाम मिला है। पार्ले जी की स्ट्रेटजी में पहले इनिशियल स्लोगन्स भी आते थे, अपीलिंग कोटेशन भी वो डालते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाते थे। अब ऑनलाइन के जमाने में आज पार्ले जी का इंस्टाग्राम पेज भी है जो डे बाय डे पार्ले जी जी फॉर जीनियस का नारा लगाते हुए चलता है। पार्ले जी की स्ट्रेटजी में सबसे 3 बातें आज हमें सीखनी है। सबसे पहली बात की उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डाउन टू ग्राउंड के अंतिम व्यक्ति तक जो सप्लाई चेन उन्होंने मेंटेन की है, और सबसे लास्ट में उसकी प्राइसिंग पॉलिसी जो मार्केट को पेनिट्रेट करती है, जिसके कारण जो 1929 से शुरू हुआ इतिहास अब भी 90 साल बाद भी पार्ले जी को टॉप पे रखा हुआ।